अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और इसी तरह आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की जो अचीवमेंट है वो मैं शेयर करता हूं। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी सुई सदर्न गैस कंपनी के अंदर। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर जो है ये भी अपनी जो है परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो इसके अंदर सिग्नल था हमारा 20 अक्टूबर का, जिसमें बाइंग थी हमारी 10 रुपए के लगभग, और फाइनल टारगेट था अराउंड 12 रुपए और 25 पैसे के। तो आज इवन इससे ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी थी, लेकिन यह कि हमारा जो फाइनल टारगेट था सुई सदर्न गैस के अंदर वो आज के दिन इसके अंदर अचीव हो चुका है। इसी तरह अगर दूसरी अचीवमेंट का मैं बताऊं तो वो सुई नॉर्दर्न गैस के अंदर थी, SNGP के अंदर। तो ये भी 20 अक्टूबर का सिग्नल था, और ये जो दोनों सिग्नल थे ये मेरे प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल थे, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बना के 20 अक्टूबर वाले दिन या फिर 19 अक्टूबर वाले दिन, सॉरी 19 अक्टूबर वाले दिन मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब वो शेयर की थी। तो जिन्होंने वो नहीं देखी हुई तो वहां से आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट वही लेवल्स हैं। तो जिसके अंदर बाइंग थी हमारी तकरीबन 48 से 51 की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था 59.25 का, जो कि एग्जैक्टली लास्ट जुम्मे वाले दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह की जो है यूजफुल जो है बाइंग और सेलिंग के सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो उसके बाद की अगर आपको अचीवमेंट बताऊं तो वो थी हमारी टेली कार्ड के अंदर 2 अक्टूबर का सिग्नल था, बाइंग थी 6.25 रुपए के लगभग, और फाइनल टारगेट था 8.5 रुपए का, जो कि इसने जो लास्ट जुम्मे वाले दिन जो है टारगेट अचीव कर लिया था। और इसी तरह इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी PNSE के अंदर, तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के अंदर, तो जिसमें हमारी बाइंग थी 170 से 181 की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था अराउंड 200 के, जो कि आज के दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट को देखें तो वो थी GGL के अंदर। तो जुमेरात वाले दिन इसके अंदर मैंने बाई का सिग्नल दिया था। बाइंग थी हमारी 6.5 से 7.25 की रेंज के अंदर, और सेकंड टारगेट था 8 रुपए और 25 पैसे का। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपल जीएल और डबल जीएल ये दोनों जो है मार्केट को जो है लीड कर रहे थे, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने टाइमली बाइंग की हुई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और इवन उसका जो आज सेकंड टारगेट था वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप जो है सिग्नल नहीं चाहते और चाहते हैं कि आप लोगों को जो है ट्रेडिंग करना खुद आ जाए, यानी आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो मेरा ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो कंप्लीट कोर्स है वो आप ले सकते हैं, जिसके लिए भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, दोनों सर्विसेज के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो भी हम अपने शेयर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो पहला शेयर है हमारे पास वेव्स होम अप्लायंसेज लिमिटेड। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था। अप ट्रेंड के अंदर मूव करने के बाद जो है इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी, जिसके अंदर जो है ये कंसोलिडेट करता रहा काफी अरसे के लिए। तो आज के दिन अगर हम देखें तो जो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन थी, जो कि तकरीबन थी 7.25 के लगभग, उसका जो आज सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट कर चुका है, और क्लोजिंग जो है इसने वो 7 रुपए और 58 पैसे के ऊपर दी है। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, प्रीवियस रेजिस्टेंसेस दोनों से ऊपर ये आ चुका है। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसका तकरीबन 14 लाख का था, लेकिन आज के दिन जो है इसके अंदर 32 लाख का जो वॉल्यूम लगा है। तो वॉल्यूम भी इसके अंदर जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो वो बाइंग की जाए। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ, 6 रुपए 80 पैसे से लेकर 7 रुपए 58 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा 8.5 रुपए का होगा इसके अंदर, और इसी तरह जो फाइनल टारगेट है, यानी ये जो स्विंग ट्रेड है इसका जो फाइनल टारगेट है वो 9.5 रुपए का है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो इसके ब्रेकआउट लेवल से लेकर इसका जो फाइनल टारगेट है तो 30% से ज्यादा का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो ये जो 9.5 रुपए का इसके अंदर टारगेट दिया है, तो ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह टारगेट ये अपना इजीली अचीव कर लेगा। तो ये जो 2 टारगेट आपको बताएं ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है। बाकी अभी ये रिसेंटली ही आपने अप ट्रेंड का इसने आगाज किया, और अप ट्रेंड की अपनी इसने फर्स्ट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट की है।
तो अभी इसके अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके भी रख सकते हैं। तो उसमें यह है कि फिर आप इन लेवल्स के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, आप इसको लेके रख देंगे। उतनी देर के लिए आप लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे जितनी देर तक ये अपना ट्रेंड जो है, जो कि अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है, जब तक इसको ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ये शिफ्ट नहीं होता तब तक आप इसको जो है वो होल्ड रख सकते हैं। उसके अंदर आपको गेन्स जो है वो बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्विंग ट्रेड है इसके अंदर तो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 30% का है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, जब प्रीवियसली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो उस वक्त जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्हें जो है इसके अंदर तकरीबन अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो ये आप देखेंगे 750% के लगभग जो है इसने गेन दिया था। तो अगर इस तरह के आप गेन्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, इस तरह का आप गेन चाहते हैं मार्केट से, तो फिर आपको भी डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके होल्ड रखना चाहिए। बाकी जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको 2 टारगेट इसके अंदर मैंने बता दिए हैं। तो अब नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है मार्केट के अंदर वो है हमारे पास GGL के अंदर, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर। तो GGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ये आ रहा था, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आके इसने अभी रिसेंटली ही डाउन ट्रेंड की जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आके ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट की है। डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई, जिसमें फर्स्ट बॉटम इसका यहाँ के ऊपर था, प्राइस ऊपर उठी, नेकलाइन इसने आके बनाई है 11 रुपये और 11.99 के ऊपर, यानी 12 रुपये के ऊपर इसने नेकलाइन बनाई थी। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे गिरी, एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर आके तकरीबन 8 रुपये और 91 पैसे के ऊपर आके इसने सेकंड बॉटम बनाई। और अगर आज के दिन हम देखें तो अपर कैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी और सक्सेसफुली जब ब्रेकआउट कर चुका है इस फॉर्मेशन का, डबल बॉटम फॉर्मेशन का, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। तो ये आप जो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, अब ये आपने डाउन ट्रेंड का जो है एंड कर चुका है और आपने अप ट्रेंड के अंदर जो ये दाखिल हो चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसके अंदर 12 रुपए से लेकर 13 रुपए और 6 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइस है, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और ये जो दोनों आपको बाइंग रेंजेस बताई हैं प्रीवियस शेयर के अंदर और इस शेयर के अंदर, इससे नीचे आप जितना लॉस जो है बर्दाश्त कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और आफ्टर स्टॉप लॉस जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा ये GGL के अंदर वो 13 रुपये और 80 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो 15 रुपये का बन रहा है। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देख लें इसके ब्रेकआउट लेवल से फाइनल टारगेट के लिए, तो ये तकरीबन इसके अंदर जो है वो 26% के लगभग जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो अब अगर हम इसको देखें ना, इसने 13 रुपये और 6 पैसे के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 12 रुपये का है, तो यानी तकरीबन 1 रुपया प्राइस ऊपर आ चुकी है। तो अब इस केस के अंदर हमें किस तरह बाइंग करनी चाहिए, तो देखें आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने तो लॉन्ग इसके अंदर भी पहले आपको मैं लॉन्ग टर्म का जो बता देता हूं ट्रेड सेटअप, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुई है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके टारगेट फिर 15 रुपए के नहीं होंगे, आप इसको लेकर रख लेंगे उतनी देर के लिए जब तक ये अपने अप ट्रेंड को जो सस्टेन करके रखेगा, उतनी देर तक आप इसको लेकर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रख सकते हैं। जब अपने अप ट्रेंड का जो एंड करेगा तब आप इसको सेल करेंगे और अच्छे खासे इसके अंदर गेन जो है वो बना लेंगे। तो अगर हम इसको देख लें तो जब ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग की थी तो उन्हें इसके अंदर जो गेन मिला था वो तकरीबन मिला था समझे कि 900% के लगभग। तो ये जो इसकी स्विंग ट्रेड है जो कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर टारगेट अचीव कर सकती है, उसके अंदर आपको 25% का गेन मिल सकता है। और जो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप इसके अंदर जो है बाइंग करके इसको होल्ड रखते हैं तो उसकी आपको एग्जांपल प्रीवियस मैंने बता दी है कि किस तरह के गेन जो है आपको बड़े गेन इसके अंदर मिल सकते हैं। तो अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो अख्तियार करनी है। तो ये होगी दोनों लेवल्स आपको बता दिए, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों शेयर्स के अंदर। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखें प्राइसेस की 13 रुपए के ऊपर है, ब्रेकआउट लेवल 12 रुपए का है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपने बाइंग जो है स्टेप वाइज करनी होती है। तो यानी अगर कल मार्केट ओपन होती है तो अगर आपने बिल फर्ज 3 लाख इन्वेस्ट करना है तो कल मार्केट ओपन होती है तो आप जो है 1 लाख जो है वो मार्केट रेट के ऊपर जो है इसकी क्वांटिटी खरीद लें। अगर तो वो ऊपर चला जाता है तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ही अच्छा खासा जो है इंशाल्लाह गेन मिल जाएगा। और इन केस ये ऊपर नहीं जाता और नीचे की तरफ गिरता है और जो आके अपना ब्रेकआउट लेवल जो है उसको रीटेस्ट करता है, यानी 12 रुपए के लगभग नीचे आता है। तो जो आपने जो 3 लाख में से 2 लाख बचा के रखा होगा ना, तो फिर जो आप ये 12 रुपए के लगभग जब आपको प्राइसेस दोबारा मिलेगी ना तो वहां के ऊपर आप जब वो रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी एवरेज जो है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जब 12 रुपए ऊपर आएगी और यहाँ से जब ये बाउंस ऊपर की तरफ करेगी
तो फिर आपको गेन जो है वो अच्छे खासे इसके अंदर जो है वो मिल सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर यानी जब शेयर के अंदर बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम होता है, वो रुकता ही नहीं है, अब बाइंग का प्लान करते हैं और वो ऊपर ही जा ही जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आपको जो ये स्ट्रेटजी बताई है, यानी कुछ क्वांटिटी आप जो मार्केट रेट के ऊपर उठा लें, यानी जिस रेट पे मिलता है बस उठा लें, और फिर जो है कैश बचा के रखें। इन केस अगर स्ट्रेट वे प्राइस ऊपर ना जाए, नीचे गिर जाए, तो वहां के ऊपर आपके पास एवरेज करने के लिए पैसे मौजूद हों। जो जो लोग एवरेज करते हैं, तो एवरेज करने की जो सही स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है। ये नहीं कि आपकी ट्रेड फेल हो जाए, वो नीचे गिरती चली जाए और आप एवरेज पे एवरेज करते जाएं, तो एट द एंड आप खुद एवरेज हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के जब किसी शेयर के अंदर स्ट्रांग मोमेंटम नजर आता है, तो आप मार्केट रेट के ऊपर इसको उठाएं, और इन केस अगर प्राइस नीचे गिरे, तो जो एक बाइंग रेंज होती है टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, उस रेंज के अंदर आप जो है वो अपना एवरेज आउट जो है वो कर सकते हैं। तो होपफुली ये कंसेप्ट भी आपका जो वो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी कुछ लोग कहते हैं कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बताते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि जो है हम ये आपने जो है अभी रिसेंटली क्यों, जैसे कि अगर हम इसको देखें, जैसे कि इसके अंदर इन दोनों शेयर्स के अंदर आपको बताया कि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेकर रख लें, जब ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दोबारा से दाखिल होगा, वहां की प्रॉफिट बुकिंग करें, जिसके अंदर आपको इसी तरह 700 800 900% के जो गेन मिल सकते हैं। तो उसके लिए देखें, आपको टेक्निकल्स की जो वो समझ होनी चाहिए। तो टेक्निकल्स अगर आपको नहीं आते, या फिर आपको फंडामेंटल रिसर्च जो है नहीं आती, तो सिंपली आप जो वो मेरा कोर्स जो है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये एक डिटेल लेक्चर है हमारा इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सिखाई जाएगी। तो इसका जो पार्ट है हमारे कोर्स का, तो वहां से जाके उसको आप सीख के जो अपना ये सारा कंसेप्ट है ये क्लियर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप भी इसी तरह 700% 900% इस तरह के जो गेन्स आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। तो पूरा कोर्स जो है वो मेरा, वो बिल्कुल समझे कि मैंने स्टॉक मार्केट को जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको मैंने डिज़ाइन किया है। यानी एक जो सादा बंदा है जिसको पहले हाउ नाउन नहीं है मार्केट की, तो वो भी इजीली जो है सीख सकता है। और समझे कि इस कोर्स के अंदर आपको जो अकाउंट ओपनिंग से लेकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जो वो जर्नी आपको बताई जाएगी, और इसके अंदर जो जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो सारा इस कोर्स के अंदर मौजूद है। और इसी तरह ये जो आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि आप जो है इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, और जब ये आपने अप ट्रेंड का एंड करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा, तो उस टाइम के ऊपर जो आप अपनी जो लॉन्ग टर्म की पोजीशन जो है वो क्लोज करेंगे। तो इंशाल्लाह प्रॉफिट जो है मेन उसी के अंदर मिलते हैं। बाकी जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए गेंस चाहते हैं, तो जो टारगेट आपको बता दिए, इतने गेंस भी जानिए 25% 35% इतने गेंस भी मिलते रहे, तो ये गेंस भी जो है वो बहुत अच्छे गेंस हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें भाई एक दफ़ा ही हम ले लें, तो लंबे इसी तरह 700% 900% की गेंद मिले, तो यहाँ तो आप टेक्निकल सीख लें, जहाँ से भी कोई आपको सिखाता है वो आप सीख लें। तो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से सीखना है, तो आप डेफिनेटली मैं रिकमेंड अपना कोर्स करूँगा, क्योंकि जो ये सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अगर आप देखेंगे, तो A to Z इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है, और जो चीज़ें आपको यहाँ के ऊपर एनालिसिस के अंदर बताई जाती हैं, सारा जो है डीप के अंदर जो है उसके अंदर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस कोर्स के अंदर। तो ये सब कुछ जो है आप लोग खुद भी सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स के अंदर, या फिर मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर जिसके अंदर मैं बाइंग सेलिंग के सिग्नल शेयर करता हूँ, तो दोनों चीज़ों के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।